Hello everyone. In this lecture, we will study string list and tuples. Also dictionary we will study. First, if we talk about the strings is a data type in Python. और ये immutable होती है, इनको change नहीं कर सकते. But we can traverse the string and we can add two strings by using concatenation and repetition use करके हम strings के साथ बार-बार एक ही string को repeat करा सकते हैं. Membership operation use कर सकते हैं to check whether this a substring is the member of complete string or not. स्लाइसिंग का ऑपरेशन हम यूज कर सकते हैं बिकॉज ये जो स्ट्रिंग्स होते हैं ना, इनके अंदर एक सीक्वेंस फॉलो होता है, इनको इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जो भी चीज होती है जिसको हम इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं ना, वहां पे हम फॉलो करते हैं स्लाइसिंग। ओके, ट्रेवर्स कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर एंड व्हाइल लूप। बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं हमारे इसके। कौन कौन से बिल्ट इन फंक्शन है? लाइक लेंथ, लेंथ हो गया, कैपिटलाइज हो गया, टाइटल, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पे क्वेश्चन आते हैं। लेंथ, टाइटल, कैपिटलाइज, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अपर, काउंट, फाइंड, इंडेक्स, एंड विद, स्टार्ट विद। देखो इसको याद करने का एक तरीका है कि जो कैप्स लॉक से रिलेटेड फंक्शन है उनको एक साथ रख लो, जैसे कैपिटलाइज, टाइटल, केस से रिलेटेड आई कैन से केस जितने भी बनते हैं ना, कैपिटलाइज करो केस को, टाइटल को करो, लोअर करो केस को, अपर करो, तो दीज आर वन साइड। दूसरा, अगर कुछ सर्च करना है, फाइंड आउट करना है, तो फाइंड हो गया, इंडेक्स हो गया, ठीक है, एंड विद, स्टार्ट विद हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ अल्फाबेट डिजिट से रिलेटेड हो गए, उसमें इज अल्फा, इज न्यूमेरिक, इज डिजिट, इज लोअर, ठीक है, इज अपर, इज वाले एक में आ जाएंगे, इज अपर, इज स्पेस। इसके बाद हमने कुछ उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज करना है, तो मॉडिफाई करने के लिए अलग से रख लो कि उसमें इज स्ट्रिप, एल स्ट्रिप लगाना है, आर स्ट्रिप लगाना है, मतलब राइट से हमने स्ट्रिप करना है जो भी ब्लैंक स्पेसेस होता है। स्ट्रिप क्या करता है? दोनों तरफ से ब्लैंक स्पेस को हटाता है। रिप्लेस क्या करता है? ओल्ड स्ट्रिंग को न्यू स्ट्रिंग से रिप्लेस करता है। जॉइन अगर हमने करना है दो स्ट्रिंग्स को, तो जॉइन ऑपरेशन यूज करेंगे। एंड देन पार्टीशन, पार्टीशन करता है और टपल की फॉर्म में थ्री पार्ट्स में डिवाइड करके हमेशा आंसर आता है पार्टीशन का। स्प्लिट, जो भी सेपरेटर देंगे वहां से स्प्लिट करके दे देगा, अदरवाइज स्पेस एज ए बाय डिफॉल्ट सेपरेटर लेकर के स्प्लिट करता है। इसके बाद हमारी आती है लिस्ट। लिस्ट में भी हम सेम ही इंडेक्सिंग स्लाइसिंग यूज करेंगे। लिंथ, लिस्ट और स्ट्रिंग में कुछ अलग जो फंक्शन है, जैसे लिस्ट में ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट। उसमें कुछ हम ऐड कर ही नहीं सकते थे, अगर ऐड करेंगे स्ट्रिंग में तो इम्यूटेबल है, चेंज करेंगे तो वहां पे एरर दिखाएगा। यहाँ पे लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसको ऐड करने के लिए यहाँ पे अपेंड, एक्सटेंड और इंसर्ट यूज करा जाता है। एंड सर्च करने के लिए वही सेम काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप यूज करते हैं। एंड रिवर्स एंड शॉर्ट, अगर हमने उसके ऊपर कुछ इस टाइप के अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टेड इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवर्स और शॉर्ट अप्लाई कर सकते हैं, शॉर्टेड भी अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टेड चाहे किसी की केस में भी करो, एक नया एलिमेंट बन के देता है, उसी में सेम में चेंज नहीं करता। बाकी जो जितने भी हैं, लाइक शॉर्ट जो है वो इन प्लेस चेंज करेगा। लिस्ट में ना इन प्लेस चेंजेस पॉसिबल है। मिनिमम, मैक्सिमम, सम लगा सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम टपल की बात करते हैं। टपल इज आल्सो द इम्यूटेबल डेटा टाइप। टपल में क्या होता है कि जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं तो उनको यूज करेंगे। इसमें लेंथ, टपल, काउंट, इंडेक्स, शॉर्टेड, मिनिमम, मैक्सिमम, टपल। टपल में भी चेंजेस पॉसिबल नहीं है, बट टपल को भी हम with the help of index or with the help of slice, we can use indexing slicing in tuples because tuples are ordered sequence. इसके बाद डिक्शनरी आती है जो कि अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में आएगी। ये इसके कुछ फंक्शंस, अलग फंक्शंस है, लाइक इसके जो अलग फंक्शन है वो हमारे गेट, अपडेट, डिलीट, क्लियर, होम कीज, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम। जैसे उसमें पॉप होता था, लास्ट एलिमेंट को डिलीट करता था, यहाँ पे पॉप आइटम होगा जो लास्ट को डिलीट करेगा। ये पॉप होगा जो इंडेक्स लेगा जिसको डिलीट करना है। इंडेक्स इन द सेंस यहाँ पे की लेगा, उससे डिलीट करेगा। सेट डिफॉल्ट में या तो वो हमें की मिलेगी, उसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, नहीं तो हम उसको एज ए डिफॉल्ट की उसमें सेट कर देंगे डिक्शनरी में। मैक्सिमम, मिनिमम, शॉर्टेड भी लगा सकते हैं। शॉर्टेड यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कीज करेंगे, ठीक है। एंड देन कॉपी यहाँ पे लग सकता है हमारा, जब हमने एक डिक्शनरी को दूसरे में कॉपी करना है।
डिक्शनरी के अंदर म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है, बट दे आर नॉट द ऑर्डर सीक्वेंस. वी कैन हेल्प, बट कीज हेल्प इन एक्सेसिंग द एलिमेंट इन डिक्शनरी. फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि स्ट्रिंग को डिटेल में देख लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या है. स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है जो एक वन और मोर यूनिकोड करेक्टर से बनी होती है. यहाँ पे जो करेक्टर्स होते हैं ना, वो लेटर, डिजिट, वाइस पे कुछ भी हो सकते हैं. इसमें कुछ भी हम ले सकते हैं, करेक्टर, लेटर, सिंबल, व्हाइट स्पेस. तो मतलब सीक्वेंस होती है जो एक या एक से ज्यादा करेक्टर से बनी होती है. स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए एनक्लोजिंग वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक इन सिंगल और डबल कोट्स. मतलब हम सिंगल कोट्स में भी हम ले सकते हैं. और जैसे स्ट्रिंग वन हमने क्रिएट की तो सिंगल कोट्स में हमने जो भी कैरेक्टर्स लेने थे वो ले लिए. स्ट्रिंग टू हमने क्रिएट किया तो डबल कोट्स में ले लिए, ट्रिपल कोट्स में ले लिए. ठीक है, इस टाइप से मल्टीपल कोट्स में भी हम ले सकते हैं कोई भी स्ट्रिंग क्रिएट करनी है. तो ये तो हमारा मेथड था कि कैसे स्ट्रिंग को क्रिएट करें. ठीक है, अगर हमने जो स्ट्रिंग क्रिएट करी है वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करनी है तो हम उसको ट्रिपल कोट्स में लेंगे. ये हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे बता रखा है ये. पाइथन डज नॉट हैव ए करेक्टर डेटा टाइप. करेक्टर डेटा टाइप नहीं होता, इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग होता है. स्ट्रिंग ऑफ लेंथ इज वन, वन इज कंसिडर्ड एज द करेक्टर. स्ट्रिंग जिसकी लेंथ वन होती है, जो स्ट्रिंग जिसकी लेंथ वन होती है ना, उसको एज ए करेक्टर ट्रीट किया जाता है. देखो स्ट्रिंग के टोटल पाइथन में जो डेटा टाइप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं. नंबर. नंबर फर्दर तीन टाइप में डिवाइड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर एंड फ्लोट. ठीक है, थ्री टाइप में हमारा नंबर हो गया. इसके बाद हमारा आता है स्ट्रिंग. स्ट्रिंग डेटा टाइप. स्ट्रिंग के बाद आता है हमारा लिस्ट और टपल, ये तीनों सीक्वेंस में आ जाते हैं. इसके बाद एक हमारा नन आता है, एक सेट आता है, और एक अलग से आता है जब हम कीज वैल्यू पेयर की बात करते हैं तो डिक्शनरी. लेकिन करेक्टर कोई डेटा टाइप नहीं होता हमारे पास पाइथन में. पाइथन में जो डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग, वो एज ए करेक्टर बिहेव करता है जब स्ट्रिंग एक सिंगल लेंथ की होए. अगर हम बात करें कि हम स्ट्रिंग्स को कैसे एक्सेस करते हैं, तो स्ट्रिंग को एक्सेस करने की एक टेक्निक होती है जिसको हम इंडेक्सिंग करते हैं. स्ट्रिंग को इंडेक्स एक्सेस करने के लिए इंडेक्सिंग का यूज करते हैं. जो इंडेक्स होता है वो स्पेसिफाई करता है कैरेक्टर टू बी एक्सेस इन स्ट्रिंग एंड इज रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट. जो स्ट्रिंग जो इंडेक्स जो भी हम देते हैं ना, वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं. जिस भी स्ट्रिंग का कैरेक्टर हमने एक्सेस कराना है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे. विद द हेल्प ऑफ दैट इंडेक्स हमें वो पर्टिकुलर कैरेक्टर मिल जाएगा. इसका आगे एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जब अगर हम बात करें कि इंडेक्स ऑफ फर्स्ट कैरेक्टर फ्रॉम द लेफ्ट इन द स्ट्रिंग इज जीरो. इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है. अगर लेफ्ट में देखें तो इंडेक्सिंग हमारी, जब हम बात करें कि इंडेक्सिंग पॉजिटिव और इंडेक्सिंग और देखिए फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो जीरो से स्टार्ट होती है अगर लेफ्ट से चलें तो. ठीक है, और जब हम इसको बैकवर्ड चलेंगे, बैकवर्ड इंडेक्सिंग. ठीक है, बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो हमारी होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, -1 से स्टार्ट होती है. ये बता ही दिया है. देखो लास्ट से अगर करेक्टर से स्टार्ट होगी तो माइनस जीरो से n-1 लास्ट करेक्टर होता है जब जीरो से स्टार्ट होती है. लेकिन अगर हमने जो ऐसी इंडेक्स वैल्यू दी जो है ही नहीं हमारे पास, तो वो इंडेक्स एरर आ जाता है. इंडेक्स एरर मस्ट बी एन इंटी. मतलब हमें जो भी इंडेक्स है ना, वो पॉजिटिव या नेगेटिव एक इंटीजर टाइप इंडेक्स देंगे, तभी वो इंडेक्स का हमें हेल्प से फाइंड आउट करके देगा. ठीक है, नेक्स्ट है कि जो स्ट्रिंग दिया दे रखी है हमें यहाँ पे हेलो वर्ड. हेलो वर्ड में ये बता रखा है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है ना, वो बताओ. तो जीरो नंबर पे कौन सा है, हमारा एच है, तो ये दे दिया. तो ये हमने इंडेक्स में दिया स्ट्रिंग, और इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा के इंडेक्स में दिया, तब ये बताया. देन ये बोला कि सेवंथ कैरेक्टर दो. सेवंथ जब भी कैरेक्टर के पास जाना है तो इसका मतलब सिक्स इंडेक्स में मिलेगा हमें. तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 5, और जो सिक्स, 5 के बाद सिक्स है हमारा स्पेस और सेवंथ हमारा डब्लू. इस टाइप से हम काउंट करेंगे. यहाँ से ये वाला जीरो लेंगे, देन 1 2 एंड सो ऑन. तो हमारा जो सिक्स यहाँ पे सिक्स आ गया, दैट इज सेवंथ. जीरो से स्टार्ट किया, दैट्स व्हाई सेवन. तो डब्लू आ गया. इंडेक्स कैन बी एक्सप्रेशन के फॉर्म में भी इंडेक्स दे सकते हैं. जैसे 2 + 4 इंडेक्स दिया तो हम सिक्स एलिमेंट निकाल के देंगे, 0 1 2 3 4 5 6 लाइक. अगर वैल्यू ऑफ इंडेक्स नेगेटिव भी हो सकती है. अगर हमने
उल्टा ट्रेवर्स करना है, राइट टू लेफ्ट स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है, तो हम नेगेटिव इंडेक्स ले सकते हैं। अगर हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो -1 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, एंड जो करेक्टर्स होता है इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स वहां पे -n होता है, बिकॉज टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज n, दैट्स व्हाई द लास्ट इंडेक्स इज -n। यहाँ पे इनबिल्ट लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं, जो स्ट्रिंग एज ए पैरामीटर पास की गई है उसकी लेंथ को रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे हमने स्ट्रिंग लेंथ ये दे दिया हेलो वर्ल्ड, इसको इसको अगर हम लेंथ फंक्शन में पास करेंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ, इसके अंदर लिख दिया हमने str1, तो ये 12 देगा। इनबिल्ट फंक्शन है। स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग देखो इस टाइप से होती है, 0 1 2 3 4 5 6 11 तक, ये दिस इज अवर पॉजिटिव एंड फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। एंड अगर बैकवर्ड करें ना नेगेटिव, तो -1 से -n जितनी इसकी लेंथ होगी, तो -12 तक चली जाएगी। स्ट्रिंग होते वो इमेटेबल डेटा टाइप होते हैं, इट मीन्स जो कंटेंट होते हैं ना स्ट्रिंग्स के, अगर उनको चेंज कर दिया जाए तो इट हैज बीन क्रिएटेड, स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज, बट इसको क्रिएट कर सकते हो तुम, नया बन जाएगा, लेकिन खुद जो पहले से बनी हुई स्ट्रिंग है उसमें कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। अगर हमने ऐसा करने का ट्राई किया तो ये हमें एरर की तरफ लेके जाएगा। जैसे स्ट्रिंग 1 में हेलो वर्ल्ड लिया है, अगर हम रिप्लेस करने का ट्राई करें विद स्ट्रिंग के फर्स्ट कैरेक्टर को 0 और 1, यानी 1 पे जो ई है उसको रिप्लेस करेंगे दिस इंडेक्स की हेल्प से, तो वहां पे हम ए डालना चाह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये टाइप एरर देगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आइटम असाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता। ऑपरेशन दो ही है हमारे पास, कॉन्केटिनेशन, दो तीन ऑपरेशन है, कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन है, मेंबरशिप एंड स्लाइसिंग। कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन बोलता है कि दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करना, मतलब उनको प्लस करना, उनको जोड़ना। ठीक है, जैसे हेलो हमारी ये फर्स्ट स्ट्रिंग है, हेलो वर्ल्ड सेकंड है, हम हेलो 1 + 2 को कॉन्केटिनेट करेंगे तो हेलो वर्ल्ड बन जाएगी। इस टाइप से कॉन्केटिनेशन होता है। लेकिन जो स्ट्रिंग 1 और 2 है ना, वो अपने आप में सेम रहेंगी, ये आफ्टर जब हम क्रिएट कर देते हैं तो कॉन्केटिनेटेड ये नई स्ट्रिंग हमारे पास बन के आती है। स्ट्रिंग 1 और 2 अलग-अलग प्रिंट कराएंगे ना, तो ये सेम ही रहेंगे हमारे पास, इनमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज द स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल डेटा टाइप। रिपीटेशन की बात करें तो जैसे हेलो है, हेलो स्टार 2 करा हमने, हेलो स्टार 2 करा, तो जो हेलो हमारी स्ट्रिंग है ना, वो 2 टाइम प्रिंट होके आ जाएगी, हेलो हेलो हेलो, और एक सिंगल स्ट्रिंग के फॉर्म में आ जाएगी। रिपीट करनी है वैल्यू 5 टाइप, तो इस टाइप से आ जाएगी। स्टिल ये ध्यान रखो कि हम चेंज नहीं कर रहे, नई क्रिएट कर सकते हैं, चेंज नहीं कर रहे, नया क्रिएट कर रहे हैं। नोट जो स्ट्रिंग 1 है हमने सिर्फ उसको रिपीट करके नई स्ट्रिंग बनाई है, बट दैट स्ट्रिंग 1 इज स्टिल सेम, वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं आफ्टर द रिपीटेशन ऑपरेशन भी। इसके बाद हम बात करते हैं पाइथन में मेंबरशिप ऑपरेशन होता है। मेंबरशिप इन और इन नोट के बारे में बताता है कि आप किसी चीज के मेंबर हैं या नहीं, और ये ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में आंसर देता है। अगर हम बात करें, दिस इज अवर स्ट्रिंग 1, str1, और ये हेलो वर्ल्ड है, इसमें क्या डब्लू है? यस, डब्लू इन str1, यस, दैट्स व्हाई गिव द आंसर ट्रू। अगर मैंने पूछा माई, एक छोटी सब स्ट्रिंग लिख, क्या माई वर्ल्ड में है? नहीं है ना, तो इट विल गिव द फॉल्स। वॉर क्या इसमें है? यस, ऑब्वियसली वॉर इज इनसाइड दिस स्ट्रिंग, दैट्स व्हाई इट विल गिव ट्रू। नेक्स्ट है हमारा कि एक हमारा इन ऑपरेटर था नॉट इन। नॉट इन इन का उल्टा देता है। नॉट इन बोलता कि अगर अगर इसने बोला कि वो उसके अंदर नहीं है ऑलरेडी, कोई ऐसी स्ट्रिंग ली जो उसके अंदर नहीं है, तो वो ट्रू देगा, और जो ऐसी स्ट्रिंग ली जो उसके अंदर है, तो वो वहां पे फॉल्स देगा। अब देखो माई तो इसके अंदर नहीं है, क्या माई नॉट इन स्ट्रिंग तो सही बोल रहा है, दैट्स व्हाई इट्स ट्रू, गिव द ट्रू आंसर। लेकिन हेलो नॉट इन, हेलो तो है ना, दैट्स व्हाई इट विल गिव फास्ट। तो नॉट इन और इन ऑपरेटर ऐसे मेंबरशिप ऑपरेटर यूज होते हैं। ये इन केस ऑफ सबस्ट्रिंग्स, अगर हमने चेक करना है कि सबस्ट्रिंग किसी का पार्ट है या नहीं, दैट टाइम वी यूज दिस मेंबरशिप ऑपरेटर। इसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज अवर स्लाइसिंग। स्लाइसिंग बोलता है कि किसी भी चीज का स्लाइस मतलब उसका छोटा पार्ट, मतलब सम पार्ट। अगर हमने किसी का सम पार्ट एक्सेस करना है, छोटा पार्ट एक्सेस करना है किसी भी सबस्ट्रिंग का, तब हम स्लाइसिंग मेथड यूज करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग द इंडेक्स रेंज। इसको यूज करने के लिए हम इंडेक्स रेंज का यूज करना पड़ेगा। वहां पे हम क्या देंगे, किसी भी स्लाइस ऑपरेशन में स्ट्रिंग n:m देंगे। यहाँ पे n है वो इंडेक्स जहां से इंक्लूसिव होगा स्टार्टिंग में,
स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूसिव होगा और एट द एंड एम होगा जो एक्सक्लूसिव होगा। लास्ट वाले इंडेक्स को एक्सक्लूड कर देंगे और पहले वाले इंडेक्स को रखेंगे। तो दो इंडेक्स लेते हैं, दैट इज स्टार्ट इंडेक्स एंड दैट इज स्टॉप इंडेक्स। स्टार्ट इंडेक्स होता है वो एक्सक्लूड होता है, स्टॉप इंडेक्स को सॉरी स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड होता है एंड स्टॉप इंडेक्स एक्सक्लूड होता है इन स्लाइसिंग। कैसे लिखेंगे? m माइनस एन, ये बोलता है कि जितने नंबर ऑफ करेक्टर होंगे ना सब स्ट्रिंग में, ऑलवेज दोनों स्लाइसेस के डिफरेंस के इक्वल आएंगे m माइनस एन के। जैसे 1 और 5 लिया तो 5 - 4 करके देखो तो 4 आएंगे इसके आंसर में। जो m माइनस एन है ना, तो वो आंसर में 4 वर्ड आएंगे, 4 लेटर आएंगे, सॉरी। तो जैसे इसमें मैंने 1 to 4 बताओ तो ये किसको प्रिंट करेगा? वन, इंडेक्स इज 1 to 4। अच्छा, गिव्स द इंडेक्स इज 1 to 4। तो 1 to 4 हमें चाहिए आंसर में, तो हम यहाँ पे जितना चाहिए ना उससे एक ऐड करके लिखेंगे 5। तो 1 to 5 लिखा तो 1 to 4 मिल जाएगा। तो 1 पे ये मिलेगा, 2 पे ये मिलेगा, 3 पे ये मिलेगा एंड 4 पे ये मिलेगा। तो ये 1 to 4 मिल जाएगा। जब मुझे 7 to 9 चाहिए तो मुझे स्लाइस करते टाइम 7 to 10 लिखना पड़ेगा, एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एंड इंडेक्स होता है दैट विल बी एक्सक्लूड, वो एक्सक्लूड होता है। इसलिए 7 to 10 लिखा तो हमें जो स्ट्रिंग चाहिए थी वो आ गई। अगर इंडेक्स बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए, ट्रंकेट करना एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम वहां पे हम क्या करेंगे? अच्छा, जैसे इंडेक्स 3 to 20, तो ये बहुत बड़ा है, तो लेकिन हमारी स्ट्रिंग इतनी नहीं है, तो जहां तक है ना वहां तक हम एंड ऑफ द स्ट्रिंग तक प्रिंट करते हैं। ठीक है। सेकंड इंडेक्स की वैल्यू, सेकंड इंडेक्स अगर फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू सेकंड इंडेक्स से ज्यादा है, तो हम वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, लाइक दिस फर्स्ट index is greater than second index 7, 2, that time we just got the empty string, we will not get anything। जो फर्स्ट इंडेक्स है वो मेंशन नहीं होता, और जो स्लाइस स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्स गिव द सब स्ट्रिंग 0 to 4, उसको ऐसे भी हम मेंटेन कर सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। तो ये 4 तक दे देगी, और ये 0 इसमें सिर्फ स्टॉप इंडेक्स लिया हुआ है जो एक कम चलेगा। स्टार्ट इंडेक्स तो 0 से ही चलेगा बाय डिफॉल्ट। अगर सेकंड इंडेक्स मेंशन नहीं होता, स्लाइसिंग इज डन टिल द लेंथ। अगर हमारा स्टॉप इंडेक्स मेंशन नहीं होता तो वहां पे स्लाइसिंग लेंथ जितनी भी है सब स्ट्रिंग की वहां तक चलेगा। स्लाइसिंग ऑपरेशन कैन टेक प्लेस, मतलब इसमें तीन चीजें लेते हैं, स्टार्ट इंडेक्स लेंगे, ठीक है, स्टॉप इंडेक्स लेंगे और स्टेप साइज लेंगे। जैसे 0 स्टार्ट ले लिया, 10 हमारा स्टॉप ले लिया, 2 हमने ले लिया है यहाँ पे स्टेप साइज। तो यहाँ पे जो 0 पे था वो लिखेंगे, फिर 2 का स्टेप है 0, फिर एक छोड़ के एक लिखेंगे, 0 1 छोड़ के 2 लिखा, 2 पे 3 छोड़ के 4 लिखा, लाइक दिस वी विल जनरेट ए न्यू स्ट्रिंग। नेगेटिव इंडेक्स यूज करे जा सकते हैं स्लाइसिंग में, जैसे -6 से -1 लिखा, तो हम -6 से चलना स्टार्ट कर देते हैं, और हमने -1 से एक पहले रुक जाना है। ठीक है, तो -2 तक ये प्रिंट करेगा, इतना याद रखो, -6 -4 -4, तो ये यहाँ तक, क्योंकि लास्ट इंडेक्स एक्सक्लूड होता है। अगर हमने इस टाइप से स्लाइसिंग दे दी तो वो जो भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको उल्टा करके प्रिंट कर देगा। स्ट्रिंग रिवर्सिंग के लिए ये वाला ऑपरेटर यूज करते हैं हम अपने पाइथन में। जब हम बात करें कि एक स्ट्रिंग को कैसे ट्रैवर्स करते हैं, तो वी कैन access each character of the string by using the for loop, जैसे ch in string 1 then ch then ch end, तो इस टाइप से हमारा आउटपुट आ जाएगा for loop के। अगर हमने ये लिया है एक इंडेक्स यहाँ पे 0 लिया, व्हाइल में लेंथ दे देंगे, व्हाइल में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दे देंगे, एंड देन हम स्ट्रिंग ऑफ इंडेक्स एंड एंड में हमने यहाँ पे स्पेस ले लिया, देन इंडेक्स +1, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा ना वो व्हाइल लूप का हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। कंडीशन देनी पड़ती है कि बार-बार के इंडेक्स 1 होगा, नहीं तो ये फॉर लूप में फँस जाएगा। स्ट्रिंग के कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, उनकी बात की जाए तो लेंथ मेथड होता है, वो लेंथ बताता है, और एक स्ट्रिंग का आइटरेशन लेता है, एक स्ट्रिंग आइटरेशन लेता है, मतलब इसमें रिक्वायर आर्गुमेंट स्ट्रिंग अंदर की तरफ अपने एज ए पैरामीटर लेता है। टाइटल में क्या होता है कि ये टाइटल क्या करता है कि एज ए स्ट्रिंग 1 को हेलो वर्ल्ड इस टाइप से शो करा, तो पहला लेटर जो होता है ना हर वर्ल्ड का, वो क्या करता है,
कैपिटल करता है टाइटल। और लोअर बोलता है कि हमने जितने भी अपर केस लेटर्स है ना उनको हमने लोअर कन्वर्ट करना है। अपर बोलता है लोअर केस जितने भी हैं उनको अपर करना है। ठीक है। और स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड बोलता है कि हम स्टार्ट करेंगे ना सब स्ट्रिंग occur in the given string. We don't have start index नहीं है ना हमारे पास, and end then search start from the zero and end at the length of the string. अगर ना ही start index है ना index है ना length है तो हम जीरो से सर्च को स्टार्ट करेंगे और एंड तक पहुंचेंगे, तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा ये इस टाइप से। देन है हमारा फाइंड। फाइंड मेथड क्या करता है, अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग बताता है अपकमिंग गिवन स्ट्रिंग में। अगर इफ वी डू नॉट गिवन स्टार्ट देन सर्चिंग द इंडेक्स जीरो एंड एंड द सब स्ट्रिंग नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग। हम इसमें अगर हमारे पास नहीं है तो स्टार्ट से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, एंड तक सर्च करके हम बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट। स्ट्रिंग स्टार्ट और एंड हमने लिया है इंडेक्स के अंदर, तो ये रेज करता है एक्सेप्शन अगर सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द गिवन स्ट्रिंग एंड एक्सटेंशन इन द फॉर्म ऑफ -1 एंड एंड्स विद और स्टार्ट विद। ये देखते हैं कि क्या इससे ये स्टार्ट हो रहा है हमारी स्ट्रिंग और नॉट। जैसे st1 स्टार्ट्स विद ही से स्टार्ट हो रहा है, दैट विल इट विल गुड ट्रू। इज अल्फा इज न्यूमेरिक क्या बोलता है कि जो रिटर्न करता है ना करेक्टर वो यस या नो की फॉर्म में रिटर्न करता है। इज अल्फा क्या, वो अल्फाबेट है तो यस करेगा। इज न्यूमेरिक क्या, न्यूमेरिक है तो वो यस करेगा। लोअर बोलता है कि सभी लोअर केस में होना चाहिए, और लोअर केस अलाउड ओनली। इज लोअर के बाद बोलता है इज अपर, ये रिटर्न करता है थिंग्स अपर अल्फाबेट्स में एंड एटलीस्ट वन करेक्टर एज ए सेट नॉन अल्फाबेट करेक्टर्स। इस स्पेस स्पेस देखता है कि इसमें स्पेस है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग ट्रू फॉल्स देता है। ब्लैंक और टैब और जो वाइड स्पेसेस होते हैं उनको चेक करता है। स्ट्रिंग बोलता है कि ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज नॉन एम्पटी। ट्रू होता है इस स्ट्रिंग का मतलब जब नॉन एम्पटी हो, कोस्ट हो, तो फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इज स्ट्रिंग एंड रेस्ट इज अवर लोअर केस। इस स्पेस इज टाइटल वैसा ही है, स्पेस है या नहीं है चेक करने के लिए। इस टाइटल टाइटल कैपिटल बड़ा होने पे इस स्ट्रिप लेंथ लेफ्ट साइड की स्ट्रिप हटा दो और स्ट्रिप राइट साइड की स्ट्रिप हटा दो, और स्ट्रिप हुआ तो दोनों साइड का स्पेस। स्ट्रिप मतलब स्पेस इज हटाना हमारी स्ट्रिंग में, तो वो हटा दिया स्ट्रिप फंक्शन की हेल्प से। एक होता है रिप्लेस। रिप्लेस में ओल्ड वैल्यू लेते हैं और स्ट्रिंग में न्यू स्ट्रिंग पास कराते हैं, नहीं मिल जाते। जैसे ओल्ड हमने ली ओ, उसकी जगह हमने नई स्ट्रिंग पास करा दी खाली, तो इस टाइप से कुछ भी नहीं पास करा तो इस टाइप से हमें प्रिंट होके मिल जाएगी। ज्वाइन करता है स्ट्रॉन्ग इन विच, जो करेक्टर्स होते हैं स्ट्रिंग उनको बीन ज्वाइंड एज ए सेपरेटर हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे सेपरेटर हमने यूज कर लिया दिस, एंड ये सेपरेटर की हेल्प से ज्वाइन कर लिया। पार्टीशन पार्टीशन करता है सबस्ट्रिंग बिफोर द सेपरेटर एक होगा, एक सेपरेटर खुद होगा एंड देन सेपरेटर सेपरेटर आफ्टर द सेपरेटर, सबस्ट्रिंग आफ्टर द सेपरेटर होगा। स्प्लिट मेथड क्या करता है, डेलिमिटेड बाय द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इफ द डेलिमिटर इज नोवर। ये बोला है कि एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग की हेल्प से स्प्लिट करता है। str स्प्लिट इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, तो ये बोलता है कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री लाइक दिस। तो ये हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग पूरा हो गया। लिस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, होप यू आर लर्निंग वेल।